असलम गाइस, कैसे आप लोग? तो शुक्र अदा करो कि हम मैच जीत चुके हैं यार। वैसे टू बी ऑनेस्ट दोनों टीमों ने गंदी क्रिकेट खेली और दोनों टीमों ने पिच भी गलत रीड की है। तो ये पाकिस्तान श्रीलंका का जो मैच है उसके बारे में बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं चीज बता दूं, पाकिस्तान ने काफी अच्छा टॉस जीता। टॉस जीत के पाकिस्तान को पहले बॉलिंग करनी थी, लेकिन मैं एक चीज देख रहा था कि पिच रिपोर्ट भी कह रहे हैं कि 180, 170, 190 इतना करेंगे। उसके बाद जब मैच शुरू हुआ तब ये कमेंटेटर्स पूरे मैच में, इवन जब श्रीलंका के 2 आउट हो गए थे 10-12 पे, उसके बावजूद भी कमेंटेटर एक ही चीज जो है ना वो बकवास करी जा रहे थे कि जी 170 की पिच है, 180 की पिच है। अभी अगलों से बैटिंग नहीं हो रही, 170 की पिच है, 180 की पिच है, 170 की पिच है, 180 की पिच है, इतना स्पिन हो रहा है यार। अब आप ये इमेजिन करो, जिस पिच पे अबरार अहमद जैसा बॉलर जो इंडिया से कुट के आया है, मतलब उसको इतना मारा है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, पीट के रख दिया था यार उसे। वो बॉलर दुबई की विकेट में 4 ओवरों में 8 रन देता है और 1 विकेट लेता है, 16 डॉट बॉल करा लेता है। वो तकरीबन 3 ओवर वो डॉट बॉल करा लेता है। लंगड़ा बॉलर है वैसे अबरार अहमद भी, बट ठीक है, पिच असिस्ट करेगी तो वो कर लेगा। पिच असिस्ट उसको कर दी थी, पिच में स्पिन था, पिच में बाउंस था, पिच बॉलिंग कंडीशन वाली थी, बॉलर्स के लिए पिच थी। शाइन ये बाउंसर निकल रहे हैं, वो शाइन ने भी जो पहले ओवर विकेट ली वो उसको पता चल गया भाई इस पिच पे स्विंग है। देखिए, मैं कुछ चीज बता दूं, ये जो पाकिस्तानी बॉलर्स है ना, ये कंडीशनल बॉलर्स हैं। अगर ये अच्छा परफॉर्म करे तो समझ लो पिच बॉलिंग है, अगर इनको मार पड़ रही है तो समझ लो पिच बैटिंग है। ये सिंपल फॉर्मूला है। हमें अब तक पिच रीड ना श्रीलंका ने पिच रीड की है, ना हमने पिच रीड की है। टॉस जीत के हमने पहले बॉलिंग ली, शुक्र है कि हमें भी समझ आई कि यहाँ पे टॉस जीत के बॉलिंग करनी होती है। मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तानी बॉलर्स बेस्ट बॉलिंग कराएं, मैं कहता हूँ अपने बेस्ट फिगर्स कराएं। एक बॉलर जो है ना वो 10 के औसत से मार खाएगा, वो है हारिस रऊफ। इंडिया वाले मैच में काफी अच्छी बॉलिंग कराई थी, लेकिन जब आपने इसको कंटिन्यू करना होता है ना, ये थोड़ी कि एक मैच में आपने अच्छी परफॉर्मेंस दे दिया बस आप उसको लेकर लगे रहेंगे। फीमू राणे ने भी मतलब ऑन एंड ऑफ बॉलिंग कराई, लेकिन जो फीमू राणे ने जो कैच पकड़े ना, मैच वहां से चेंज हुआ है। लोग कह रहे हैं कि फीमू राणे ने क्या कैच पकड़ा, फीमू राणे ने कैच नहीं पकड़ा, वो बॉल खुद आई है फीमू राणे के पास कि मैंने अगर जाना तो फीमू राणे के पास ही जाना है मैंने। अब मैं आपको चीज बताता हूँ कि ये साइम अयूब के साथ क्या कर रहे हैं। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे स्पिन असिस्ट कर रही है, तभी तो सलमान अली आगा खुद आया था ना बॉलिंग कराने के लिए। उसको पता था कि यार मैं एक अच्छा ओवर डाल सकता हूँ, 3-4 रन मुझे पड़ेंगे, जरा मैच में हम वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो तो कुटते हुए जा रहे थे हमें। और अगर वो जरा ध्यान से जरा ढंग से खेल लेते, क्योंकि श्रीलंका भी इसी में तक, ये तो 80 की पिच है, तभी तो वो हट बॉल पे मारने जा रहे थे। ये ज्यादा से ज्यादा भी मैं कुछ बताता हूँ, ये 155 वाली पिच थी, 155 बड़ी हाथों की 160 वाली। अगर श्रीलंका वाले ध्यान से ढंग से खेलते ना, रना बॉल चलते रहते, 7-7.5 की इकॉनमी पे चलते और आखिरी ओवर में मारते, अल्लाह की कसम हमसे नहीं होना था, हमसे 130 चेज नहीं हो रहा था। तो जब आगा सलमान को दिख रहा था कि यार ये स्पिन विकेट है, यहाँ पे स्पिन असिस्ट करे तो साइम अयूब से 2 ओवर फकवा दो। जितना ये जाया साइम अयूब को ये सलमान अली आगा ने किया ना, अब पता नहीं ये पॉलिटिक्स है या क्या है, मुझे नहीं पता, टीम वाले बता सकते, लेकिन जो मुझे लग रहा है कि यार ये पॉलिटिक्स हो रही है फुल साइम के खिलाफ। यार आपको पता है कि आपका बॉलर इस वक्त डाउन एंड आउट हुआ ना, उसे बैटिंग आपने उसको डबल माइंडेड किया हुआ है, ना वो बैटिंग कर पा रहा है ना वो बॉलिंग कर पा रहा है। अच्छा खासा वो बैटर था हमारा, उसके मतलब पाँव मुड़ने से पहले वो उस वक्त भी बॉलिंग कराता था, ऐसा नहीं था कि उस टाइम लेकिन उस टाइम वो कराता था 2-4 ओवर, दैट्स इट। अगर उसने 1-2 विकेट ले लिया फिर जरा 2-4 ओवर और करा लिया करते थे, लेकिन वो 2 या 3 ओवर मैक्सिमम, और वनडे में 2 से 3 ओवर वो मैक्सिमम कराता था। आप तो उसको ओपनिंग ओवर करा रहे हो, 10 ओवर में 4 ओवर 3 ओवर फेंकवा रहे हो उसे। ओ भाई साइम अयूब जस्ट ठीक है जी, ऑन एंड ऑफ बॉलिंग करवा लेता है। पूरा इंडिया उसको रीड करके आया हुआ था कि जो राइट को ये कैरम फेंकता है और लेफ्ट को ये ऑफ स्पिन फेंकता है, तो वही वो बेचारे को कुट पड़ी। तो आपको ये चीज करनी थी कि अब आपको दिख रहा है पिच असिस्ट कर दिया, साइम से ओवर करवाते आप कि बेटा आ यहाँ पे तो विकेट ले, क्या पता वो वहां पे विकेट लेता है, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। आपने उसका कॉन्फिडेंस मार के रख दिया, आपने खत्म कर दिया उसका करियर। ना उसे बॉलिंग और बैटिंग में जिस तरह आउट है, वो लिटरली बॉल को देख रहा था कि बॉल पड़नी कहाँ है। वो जो बैटिंग कर रहा था वो बैटिंग में भी बॉलर्स को देख रहा होता कि बॉलिंग कैसे करनी है, वो बैटिंग नहीं करने आ रहा होता। जिस तरह वो बोल्ड हुआ है, अव्वल तो उसको पता नहीं था कि वो बोल्ड हुआ, जिस तरह वो उसी टाइम उधर ही खड़ा रहा था, वो पिच को देख रहा था कि अच्छा इस पिच पे ऐसी बॉलिंग करानी थी। ओहो, क्योंकि आपने उसको बॉलर बना दिया, आपने दिमाग में ऑलराउंडर। और जो लोग कह रहे थे कि जी इतने ऑलराउंडर, मैं कहता हूँ आप 20 ऑलराउंडर रखो, अगली टीम के भी जो है ना, जो प्लेयर्स नहीं खेले उनको भी अपनी टीम में मिला लो। आपके प्रीमियम बैटर्स ने क्या किया, मैं आता हूँ उनके ऊपर, बॉलिंग पे जरा कर ले, जो हमने इतनी शाहकार बॉलिंग कराई है। आप सुफियान मुकीम को क्यों नहीं रख रहे? उसने क्या ऐसा निकल कर लिया, कौन सा ऐसा उसने गंदा काम किया या क्या किया? सलमान अली आगा की नंगी पिक्चर लीक कर लिया। एक आपके पास चाइना में स्पिनर है, क्यों नहीं रख रहे? पूरी दुनिया के पास चाइना में स्पिनर नहीं होता, और जिस टीम के पास होता है वो उसको हर मैच खिलाती है। ऑस्ट्रेलिया के पास ब्रैड होगा, आपको शायद याद होगा, कुलदीप यादव है, वो तो हर मैच खिलाते हैं। मैं भी वक्त नडाले कि जी हम दुनिया से 8 साल आगे की हम क्रिकेट सोचते हैं। तो आपको चाहिए था कि आप साइम अयूब से इधर 1-2 ओवर फेंकवाते, क्या पता वो विकेट ले लेता, उसको कॉन्फिडेंस मिल जाता। लेकिन इतनी अकल का है हमारे, ना थिंक टैंक में है और ना हमारा कप, इतना यूजलेस। मैं पीसीबी से गुजारिश करना चाहता हूँ कि भाई अगर सलमान अली आगा एशिया कप जीत के भी आ जाता है, ये मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, इसका मतलब है कि आप बांग्लादेश को भी हराएं फिर आप इंडिया को भी फाइनल में हराएं। अगर एशिया कप जीत के आ जाता है सलमान अली आगा, तब भी मैं कहता हूँ इसको सैक करो, इसको T20 से निकालो, टीम से भी और कप्तानी से भी। यार ये प्लेयर ही नहीं है T20 का, कोई एक इसकी मैच विनिंग नॉक्स मुझे दिखा दो T20 में जो थी, और ये बाबर आजम को रिप्लेस करने आया था। अच्छा, वैसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो कुशाल मेंडिस है वो पाकिस्तान के खिलाफ तीनों मैचों में, जो लास्ट 3 मैच हुए हैं, जो उसने 3 ही मैच खेले T20 के, एशिया कप फाइनल,
एशिया कप का ग्रुप स्टेज मैच और ये अब का जो है सुपर 4 मैच, तीनों में वो भाई साहब पहली बॉल पे आउट हुए। ये काफी क्रेजी स्टैट है, मैंने ट्विटर पे देखा था। और हारिस रऊफ से बॉलिंग कर, अब आपको पता है भाई हारिस रऊफ को ना पहला ओवर देख लिया करो, पहले ओवर में मार खा रहा है कोई बात नहीं, उसको एक ओवर और दे दिया करो। अगर दूसरे ओवर में भी मार खा रहा है ना तो फिर ये सोच लो कम से कम 40 से नीचे नहीं रुकेगा। ये मैं एक मुफ्त का मैं मशवरा दे रहा हूँ पीसीबी वालों को। ऑफ कोर्स पीसीबी वाले तो इतने महान है, उनको तो देखना नहीं, आपने बस हारिस रऊफ के 2 ओवर देखने हैं, दैट्स इट। पहले ओवर में मार खा रहा है उसको एक चांस दे दो, दूसरे ओवर भी मार खा रहा है उसको साइड पे कर दो। आप सलमान लगा खुद आ जाए किसी और से, साइम यूब तब आता है साइम यूब बॉलिंग कराने के लिए कि अब आके दत्तू रन रोक, आप उसको सबसे ऊपर बॉलिंग करवा रहे हो, जैसे पता नहीं आपने गिलन में आपने शेन वॉर्न रखा हुआ अपना, जो शुक्र अदा करो पिच असिस्ट कर दी थी तो। और श्रीलंका ने भी बहुत गंदी बैटिंग की है, बहुत गंदी बैटिंग की है। उन्होंने पिच को समझा ही नहीं, वो 180 के दिमाग में थे इसलिए वो 133 पे वो गए थे, और ये भी एंड पे आके उन्होंने माता बनाई 110 पे बुक हो रहे थे। अब आ जाओ जी बैटिंग में, अब बैटिंग पे आ जाते हैं। साहिब अफरान ने जो इनिंग्स खेली काफी अच्छी इनिंग्स खेली है टू बी ऑनेस्ट, और आपको पावर प्ले में यही चाहिए होता है कि 10 12 15 बॉलें खेलो, 20 पर स्कोर करो, जाओ कम से कम 150 का स्ट्राइक रेट तो मेंटेन करो ना। उसके बाद आ जाते हैं फखर जमान के ऊपर, जी बहुत बड़ा इंटेंट है और पता नहीं फौजी है और ये है, बाबर आजम से बड़ा प्लेयर है। एक T20 की नॉक है इसकी सिर्फ। ये 2016 में, जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ, इस भाई साहब ने 2016 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ डेब्यू किया था, जब वेस्ट इंडीज में हम खेलने गए थे, वहां पे इस भाई साहब ने डेब्यू किया। तो 2016 से लेके अब तक के 9 साल हो गए हैं, कोई एक इसकी T20 आई की परफॉर्मेंस दिखा दो, वो 4 छक्कों के अलावा जो स्टार्क को मारे थे। और वो जो स्टार्क को छक्के मारे थे ना, वो भी जाके दोबारा देखो लेग साइड पे सारी गेंदें करा रहा था। फखर जमान बहुत लकी है कि ये चुप करके बैठा हुआ है, क्यों? क्योंकि सारे बाबर को गालियां दे रहे थे, रिजवान को दे रहे थे, शाहीन को दे रहे थे, लेकिन ज्यादातर गालियां बाबर को पड़ी थी कि बाबर तेज नहीं कर रहा, बाबर तेज नहीं। भाई उसको अव्वल तो बाबर का काम ही नहीं तेज खेलना, बाबर हिटर के रोल में नहीं है, बाबर स्लोगर नहीं है। असल में आपको जो स्लोगर है, जो मारने वाला है वो फखर जमान है, लेकिन वो लेग का प्लेयर है, लेग पे कराया जो वो मारी जाएगा। जिस बॉल पे वो आउट हुआ है वो ठीक है, हसरंगा ने बड़ा आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा, लेकिन अब यहीं पे तो देखो यार कौन सी बॉल पे वो आउट हो रहा है चवल आदमी। एक लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर आपको लेग साइड पे गेंद करा रहा है, आप एक तो वो वाइड थी, आप वहां से निकल के आप वाइड को खेलने जा रहे हो, ये है सबसे पहला इंटेलेक्ट, आप वाइड को खेलने जा रहे हो। उसके बाद जो कैच पकड़ा है, कैच तो बहुत अच्छा पकड़ा हसरंगा ने, और फिर वही उससे सेलिब्रेशन किया, वो ये वाली ये। और ये कहां से हुआ था? ये हुआ था अबरार अहमद ने, जब अबरार ने हसरंगा को आउट किया, वैसे वो कमाल का, अगर आप वो पूरा ओवर जाके देखो 5 बॉले उसने लेग ब्रेक कराई, एक उसने गुगली कराई, उसके बाद उसने वही वो टेलीफोन वाली जो है ना सेलिब्रेशन की थी, जो धानी भी गाड़ा होता है ऐसे। लेकिन उसके बाद जो हसरंगा ने कराई ना सेलिब्रेशन, ओए होए 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 यार, पकड़ के रखा हुआ था। अब देखिए ये पाकिस्तान है, 45 रन पे कोई आउट नहीं था हमारा 5.2 ओवर समथिंग में, 51 52 पे जाके हमारे तकरीबन 5 आउट हो गए। 5 रन में हमने अपनी अगली सारी 5 विकेटें गिरा दी, 81 पे 5 आउट हो गया। वो तो अल्लाह भला करे हुसैन तलत का और ये नवाज जिसने इनिंग्स खेल ली, वरना वो तो पिचर डाल के बैठे हुए थे। और जैसे ही वो आउट कर रहा था, इवन जब उसने कैच पकड़ा 2 विकेट जब उसने अपने पहले ओवर मेरी हसरंगा ने वो ऐसे बलिए, तो ये सेलिब्रेशन क्या है अबरार की यार, भी मंगा सेलिब्रेशन है ये, तो अजीब सी सेलिब्रेशन है, मुझे तो बड़ी फजूल सी सेलिब्रेशन लगती है। हाँ जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, बैंटर हुआ, यही होना चाहिए भाई। एक तो चुई मुई बनाया हुआ है कि जी ये नहीं करना वो नहीं करना, क्रिकेट ये वो पता नहीं क्या बेबी क्रिकेट बनाया हुआ है। मैं तो कहता हूँ ऐसी चीजें होनी चाहिए, ऐसा बैंटर, ऐसा ये स्पोर्ट्समैन में ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बताता है। वो इंडियंस मजाक उड़ाने, भाई तुम लोगों को क्या पता होगी कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या होती है, और वो भी हमें पता है क्यों, क्योंकि अगर तुमने जरा से भी पाकिस्तान के हक में कोई बात कर ली, कुछ भी आपने कर लिया, तो आपको देशद्रोही करार दिया जाएगा। वो जो एक हिंदू गवर्नमेंट बैठी हुई है बीजेपी की, वैसे हसरंगा ने पकड़ के रखा हुआ था हमें, और जब वो विकेट ले रहा था तो सारे जो टीम के प्लेयर थे वो उसको कह रहे थे हाँ भाई तेरी वजह से ही हुआ है, आप पकड़ो उसको जाके उसे। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जब ये हसरंगा विकेट ले रहा था, अबरार को भेज देते उसके सामने, जा भैया इसको फेस कर, तेरी वजह से ये इतना ये हो गया, तरंग में आया, चल चाहे इसको फेस कर। बस क्या मजा था, अबरार आता और अबरार को भी वो आउट कर देता है, हाय हाय बड़ा मजा आता है यार। है जब अबरार और हसरंगा शो खत्म हुआ तो उसके बाद शुरू होता है मेरा मैच विनर नवाज और हुसैन तलत शो। क्या बैटिंग की है यार, ये होती है बैटिंग। अब हुसैन तलत ने जो बैटिंग की है, रन बॉल चल रहा था, उसने कोई ऐसी कोई इंटेंटफुल बैटिंग नहीं की, 30 बॉलों पे 32-33 स्कोर किया उसने। वो तो भाई साहब अंडर 100 स्ट्राइक रेट चल रहे थे पहली 20 बॉलों पे, लेकिन किसने मैच जीता है? मेरा मैच विनर। मैं कहता हूँ यार जब से बाबर गया ना यार, नवाज ऐसा निकल के आया यार, यही तूने बाबर की कप्तानी में परफॉर्मेंस देनी थी, क्योंकि तू बूबी का मैच विनर है, बॉब्जी द किंग, बॉब्जी द ब्रांड का तू मैच विनर है। तू उसके अलावा छोड़ के आगा सलमान रेलू कट्टा कप्तान जिसको पता ही कुछ नहीं है, तुम उसको मैच जिता रहे हो। लेकिन हेड आपस की बात है कि यार काफी अच्छी फॉर्म में आया है नवाज ने, यार जो बैटिंग की है ना आउटस्टैंडिंग। ठीक है हुसैन तलत ने एक एंड बचा के रखा हुआ था, लेकिन असल में जो मैच बनाया है जिसने वो था नवाज। 3 चौके मारे पहले, फिर जो 1 ओवर में 3 छक्के मारे, मेरे ख्याल से 3 ओवरों में 14 स्कोर चाहिए था, उसके बाद 3 छक्के मार के गेम खत्म कर दी। और नवाज इस टाइम फुल प्राइम में। और हाँ एक और चीज मुझे याद आई, हमने नवाज से भी बॉलिंग नहीं कराई है। वेल डन आगा सलमान, क्या कप्तान है आप, आपसे बेहतरीन कप्तान कोई नहीं है। बाबर आजम तो कुछ भी नहीं है, ना आप प्लेयर है ना आप कप्तान है। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ पीसीबी से गुजारिश है कि इस बंदे को सह कर लो। ना इसे T20 में बैटिंग हो रही है, ना इसे T20 में कप्तानी हो रही है। कोई वजह थी ना कि इस्लामाबाद यूनाइटेड इसको PSL के मैचेस नहीं खिलाता था, क्योंकि पता था यार ये टेस्ट बैट्समैन है, इससे नहीं होना। आपने ना साइम से बॉलिंग कराई,
ना आपने नवाज से बॉलिंग कराई, ना शुक्र अदा करो हुसैन तलत से बॉलिंग करवा ली थी, जिसने आके ऑनर हैट्रिक पे वो आ गया था, बड़ी अच्छी उसने बॉलिंग कराई है। मेरी आगा सलमान से एक विनती है, गुजारिश है कि खुदा का वास्ता अगर आपके पास 8 बॉलर्स है ना जो बॉल फेंक सकते हैं, खुदा का वास्ता 8 के 8 बॉलर से बॉलिंग करवा लो, कम से कम एक ओवर तो कराए ना, ताकि ये हार्डेस्ट जिसको मार पड़ी तो बाकी जो बॉलर्स होते हैं जिनको मार पड़ी होती है उनका जरा रन कम हो। आपने इसी तरह मेंटेन करना होता है। अगर ठीक है आपने ऑलराउंडर पे ऑलराउंडर भर दिए हैं जो बॉलिंग करा सकते हैं, तो उनसे फिर बॉलिंग तो कराओ ना कम से कम। अगर आपके पास 4 पार्ट टाइमर है तो कम से कम भी तो 4 ओवर तो डलवाओ ना इनसे। नवाज है, साइम है, हुसैन तलत है, फहीम अशरफ, आप खुद हैं बॉलर, सलमान अली आगा, आप उससे आप खुद भी बॉलिंग कराने आओ। सो ये है कि यार हुसैन तलत और नवाज ने काफी चीज के लिए, वरना उन्होंने मैं डाल कर रखा हुआ था पेचा। और वैसे भी ये एक नॉकआउट मैच था, जो हार जाता उसने बाहर हो जाना था। तो अगर आप देखें हुसैन तलत की इनिंग्स काफी सेंसिबल थी, सिंगल डबल लेते रहे और काफी सेंसिबल इनिंग्स थी हुसैन तलत। यही इनिंग्स चाहिए होती है भाई, पावर को तो टुल्ले नहीं मारने होते। ठीक है एक बंदा अगर मार है वो कनेक्ट करे तो वो मारे, अगर आपसे नहीं लग रही है तो कम से कम रोटेशन ऑफ स्ट्राइक तो करो ना। खैर मैच जब पाकिस्तान जीत चुका है, पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान अब गेम के अंदर है। अब ये दुआ करो कि इंडिया बांग्लादेश को रहा है, फिर आप बांग्लादेश को रहे हैं, फिर इंडिया पाकिस्तान फाइनल हो। मैं नहीं चाहता, पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा तो दिल भी नहीं कर रहा, क्योंकि मैं जैसे सोचो ना इंडिया पाकिस्तान फाइनल होगा, मैं खशी खा के मैं बेहोश हो जाता हूँ मैं कि यार फिर से फाइनल होगा, मेरे मुंह से झागे निकल रही होती हैं, खशी के दौरे मुझे चढ़ जाते कि फिर दोबारा फाइनल होना है। तो ये है कि पाकिस्तान ने फिर तकरीबन 44-45 डॉट बॉल खेली है। खैर इस मैच में तो सिचुएशन भी यही थी कि अपने पास मैच जीतना है, लेकिन क्लूलेस कैप्टनसी, क्लूलेस कैप्टन, कोई इसके पास प्लेयरिंग नहीं है। आज अच्छी बॉलिंग करा ली थी, टू बी ऑनेस्ट अच्छी बात है, क्योंकि पिच असिस्ट कर रही थी। जिधर पिच असिस्ट नहीं कर रही थी दुबई में उधर आके कप्तानी करते हैं ना, तो ये हमारी टीम बिल्कुल वो कंडीशनल टीम है। अब और हाँ, मैच के बाद जो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाला हमें सीन देखने को मिलेगा, वो हसन अगा और वो क्या कहते हैं अबरार की वो इंस्टाग्राम पोस्ट भी आई है कि वो दोनों एक साथ मिले। अब बस कर दो यार, ठीक है हो गया जो है, अब छोड़ ही नहीं, अब चिपक ही गया उसके साथ। ठीक है बहुत से इंडियंस कह रहे होंगे, बहुत से पाकिस्तानी भी कह रहे होंगे, लेकिन यार नहीं यार, स्पोर्ट्स में ये चीज होनी चाहिए। इंडियंस बेचारों को क्या पता हो कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या होती है, उनको क्या पता हो, ये तो जरा बड़े दिल वाले लोगों को पता होता है कि भाई क्या चीज होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। मेरी एक गुजारिश ये है पाकिस्तानियों से कि अगर आप फाइनल में पहुंच जाते हैं तो जी जाना आप खुदा का वास्ता, और एक मैच तो परफॉर्म कर लो। साइम अयूब, अब बहुत से लोग कह रहे हैं इसको निकाल लो यार, पता नहीं यार बीच टूर्नामेंट में चेंज करना। अगर इसको निकालना है तो फिर हसन नवाज को ऊपर भेज दो, क्योंकि हसन नवाज बेसिकली टॉप ऑर्डर का प्लेयर है, आपने उसको मिडिल ऑर्डर का प्लेयर बनाया है, आप उसको टॉप ऑर्डर पे भेज दो कि भाई जा तू 1 डाउन या टॉप ऑर्डर में तो जाके बैटिंग कर। और फखर जमान इतना बड़ा लेजेंडरी प्लेयर, पता नहीं क्या है, 130 की स्ट्राइक रेट है, इतना ही बाबर का स्ट्राइक रेट है। कम से कम बाबर की एवरेज तो ज्यादा है, 3 सेंचुरियां मारी हैं, 50 ज्यादा है, रन ज्यादा है उसके बाबर से। पता नहीं क्या इंटेंटफुल ये प्लेयर है। कोई एक इनिंग्स इसकी ऐसी नहीं है, वो सेमीफाइनल के अलावा कोई एक इनिंग्स इसकी ऐसी नहीं है जो बंदा कि हाँ यार वाकई कोई इनिंग्स खेली है, तो इसको नीचे कर लो। बल्कि मैं कहता हूँ अगर आपने साइम को निकालना है तो साहिबजादा फरहान और हसन नवाज से आप ओपनिंग करवाएं, और उनको कह दो कि भाई आपने 6 ओवरों में 70 से नीचे नहीं आना, उससे ऊपर चले जाओ वेल एंड गुड, लेकिन उससे नीचे नहीं आना। उसके बाद आप फिर जो है ना फखर जमान को भेजिए, और जो उसके बाद फिर हारिस को भेजिए। हारिस ने शॉट खेली थी, वसीम अकरम ने बड़ी अच्छी बात की थी कि ऐसी शॉट जो है ना वो गली मोहल्ले के लड़के भी नहीं खेलते। तो अब आप देखिए यही पाकिस्तान है, 45 पे कोई आउट नहीं था, 86 पे 81 पे हमारी आधी टीम आउट हो गई, 81 पे हमारी आधी टीम आउट हो गई, फिर आगे हमने कोई विकेट ही नहीं गिराई, अगले 50 रन पे हमने पूरा चेज कर लिया हमने। तो यही पाकिस्तान है, अनप्रेडिक्टेबल। अल्लाह तवक्कुल जीते रहो टू बी ऑनेस्ट। और अगर एशिया कभी जीत भी जाए ना, जिसके 0.001% है, तो तब भी अल्लाह तवक्कुल जीतेंगे, क्योंकि इस टीम में कोई दमखम नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।